SC OBC माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद, SC OBC माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे। सम्मानीय साथियों, आज पुनः आपके बीच जगह भी वही है, स्थान भी वही है, कारवा भी वही है, जोश भी वही है और ये गुणवाना का खून भी वही है। आज हमें साबित करने के लिए हम आज बटका कापा की धरती में इकट्ठे हुए हैं। क्या आपके अंदर आपके पुरखों का खून जिंदा है? तो आज देखिए हमारे बीच में कौन आए हुए हैं। आज हमारे बीच में इस गुणवाना आंदोलन के महानायक, गुणवाना रत्न हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सुपुत्र दादा तोलेश्वर मरकाम जी हमारे बीच में, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में आज दादा तोलेश्वर मरकाम जी हैं। दादाजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और दादाजी वर्तमान में विधायक भी है। ये हमारे लिए सीख है मेरे साथियों, क्योंकि आज दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी, ये दो नाम इस बटका खापा और अमरवाड़ा और इस छिंदवाड़ा जिला के हर एक लोगों के रगों में इन दो नामों की लहर गुज रही थी। एक लहर दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की भी थी, जिनकी सुपुत्री ने इस गुणवाना को छोड़ के दूसरे का दामन थाम लिया, नहीं तो आज वो भी वैसे ही विधायक होती जैसे दादा आजा तोलेश्वर मरकाम भी विधायक है। क्योंकि कर्ज अदा करना था, कर्ज अदा करना था पालीताना खार की जनता को, कर्ज अदा करना था पालीताना खार की जनता को दादा हीरा सिंह मरकाम का, उनका एहसान अदा करना था पालीताना खार छत्तीसगढ़ की जनता को। तो उन्होंने दादा तोलेश्वर जी के मरकाम जी को विधायक बनाकर दादा हीरा सिंह मरकाम जी का कर्ज अदा कर दिया मेरे साथियों। इसलिए वो आज नाराज को कहना चाहता हूँ, क्या आपने वाकई गुणवाना का विधायक बनाकर क्या दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा किया है? मुझे बताइए, क्या आपने दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा किया है? क्या वोट देकर किया है? जोर से बोलिए। तो आज अमरवाड़ा विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन जो अपने रगों में गुणवाना का खून दौड़ता है, जिसके रगों में मान्यवर काशीराम और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का खून दौड़ता है, जिसके रगों में हमारे राघोजी बांगरे, बाबा भीमराव अम्बेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम का खून दौड़ता है, अगर जिसके रगों में रानी अवंतीबाई का खून दौड़ता है, जिसके रगों में हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का खून दौड़ता है। आज उस अमरवाड़ा की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, अगर भट्टी जी का कर्ज अदा करना है तो अचलपुर वाले दादा को नहीं और महल वाले राजा को नहीं, आपको गुणवाना के देवरावल भलावी को वोट देना होगा। क्योंकि आपने और हमने हर किसी ने कसम खाया था इस गुणवाना आंदोलन को बचाने का। आपने और हमने हर कोई दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के कर्ज के तले दबा है, क्योंकि वो व्यक्ति ने कहा था, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने कहा था कि जिस दिन मैं सोऊंगा उस दिन मेरी समाज जाग जाएगी। और मुझे विश्वास है आज समाज जाग गई है। अगर ये वाकई समाज जागी है, वाकई ये समाज अगर जाग चुकी है तो साबित करिए। और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा करने के लिए उन्हीं के द्वारा जिस चुनाव चिन्ह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ब्लैक बोर्ड सत्ता निशान में 4 नंबर के बटन दबा के कर्ज अदा करो। आप घर जाओ पंजाब फूल वाले लोगों से कहो, अरे दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज बड़ा है, ये पंजाब फूल वाला नहीं है। ये बात आप कहना चाहिए सुबह अपने गांव में जाकर। जाओ गांव में उन तमाम लोगों को बोलिए जो इधर उधर भागने का काम कर रहा है, उनको बोलिए अगर जरा सा भी ईमान जिंदा है, अगर आप चाहते हो कि धरती में मनमोहन साहब भट्टी जी के जैसी लहर दोबारा है, अगर आप चाहते हो इस धरती में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का नाम दोबारा गूंजे, तो अगर आप चमकुंड वाले तो दादा के लड़के खड़े हुए धीरेन्द्र शाह जी, उनको वोट देने से भट्टी जी का नाम नहीं गूंजेगा। कमलेश शाह को वोट देने से भट्टी जी का नाम नहीं गूंजेगा। लेकिन ब्लैक बोर्ड की 4 नंबर बटन दबाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ गुणवाना का डंका पूरे अमरवाड़ा में बजेगा, पूरा अमरवाड़ा में बजेगा। तो आप साबित करिए कि किसके हाथ को मजबूत करना है। ये अमरवाड़ा के सियाने बुजुर्ग जिन्होंने भट्टी जी को 1 रुपए भी अपने जीवन में अगर चंदा दिया होगा, ये अमरवाड़ा की और बटका खापे की जनता जनार्दन भट्टी जी को आपने 1 मुट्ठी चावल दिया होगा, भट्टी जी को अगर पानी भी पिलाया होगा, भट्टी जी को अगर अपने घर में सुलाया होगा, तो आइए उनके एहसान को अगर अदा करना है तो आप
पंडाल में, इस मंच में, इस अमरवाड़ा की धरती में कसम खाना होगा कि अपना वोट आपको 4 नंबर के बटन ब्लैक बोर्ड को देना होगा, ब्लैक बोर्ड को देना होगा। सम्मानित साथियों, आज हमें साबित करना पड़ेगा कि वाकई इस अमरवाड़ा की धरती में दादा मनमोहन सावंत जी की जीत होगी या भाजपा कांग्रेस की जीत होगी। मुझे विश्वास है अमरवाड़ा के हर एक साथी, हर एक हमारा सिपाही ये ठान चुका होगा कि अमरवाड़ा में अगर बत्ती जी को जिताना है तो आपको ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है, ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है साथियों। आज हमारे बीच में सम्मानीय दादा श्याम सिंह मरकाम जी हैं, जिनके द्वारा इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पूरी बागडोर और महासचिव के पद संभालते हुए आज गोंडवाना आंदोलन को दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ लेके हमारे बीच में दादा श्याम सिंह मरकाम जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे पास है, अरे उनके पास मुख्यमंत्री है, उनका 40 मुख्यमंत्री प्रचार करने आ रहा है, उनका संसद प्रचार करने आ रहा है 39 में, उनका कैबिनेट मंत्री विधायक प्रचार करने आ रहा है। तो मैं आज इस जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, उनके 40 विधायकों के बराबर और उनके कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े प्रचारकों के बराबर हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी का खून तोले पर मरकाम जी ही अकेले खाती मेरे साथियों उनको झुकाने के लिए। वही गोंडवाना आंदोलन है जो लोगों को SC/ST OBC लोग जब इस सड़क में चलते थे तो लोग उनको बोलते थे ये गरीब लोग जा रहा है, गांव के मुन्ना लोग जा रहा है। लेकिन जैसे गोंडवाना आंदोलन आया, जैसे गोंडवाना आंदोलन बीच में आया, दादा मनमोहन सावंत जी विधायक बने तो इन लोगों का मुंह पे दही जम गया था, ये कांपने लगे थे। कभी हमारे लोगों को न गौर सुधर गई तो रोड सुधर गई, गौर नहीं सुधरे और फलानी ढकानी जो डायलॉग मारते थे ना, कहां से सेवा लेके आ गए, सेवा तो दारू पीते समय बोलते हैं। ये डायलॉग बोलने वाले लोग पीला गमछा डाल के जाते थे तो ये लोग हमारे लोगों को डराते थे, कांच लेकर नहीं है फिर गमछा रे, कांच लेकर कोको आंदोलन है जो हमारे लोग डर के हमारे जेब में छोटा फिर गमछा बगाता है। आज देखिए ये बीजेपी कांग्रेस के लोग भी फिर गमछा को सर में मान के घूम रहे साथियों। ये सम्मान है, ये सम्मान है हमारे महान पुरखों का। क्या जरूरत है आप कांग्रेस बीजेपी को पीला गमछा डाल रहे? अरे आपको नकली और असली में पहचान करना है। आपके पास आखिर दिया हुआ है आपके माँ बाप ने, आपके पुरखों ने आपके रगों में खून दिया, दिमाग दिया। अरे इस दिमाग से सोचिए, इस साथ से देखिए और जो बड़ा बड़ा कान से सुनिए कि असली गमछा कौन सा है और नकली गमछा कौन सा पहचानिए और इन लोगों को गांव से धक्का देकर बाहर भी निकालने की ताकत आपके अंदर है। हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय है। उस समय जिस समय दादा मनमोहन सावंत जी अमरवाड़ा से विधायक बने थे, उस समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो न्यू है, जो प्रदेश की कमान है, दादा अमन सिंह कोटे जी संभालते थे। उनके लिए जोरदार ताली बजाना होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी वो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। ये हमारे लिए सबूत है कि पहला चुनाव हमने लड़ा लेकिन वो विधायक ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा हो रहा है। हमारे पास सबूत है कि लोकसभा चुनाव हमने लड़ा, ये 30 चुनाव फिर हमें लड़ने का मौका मिला है। ये सबूत हमें बार बार मिल रहा है कि फिर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, दोबारा हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। यानी कि इस बार गोंडवाना का विधायक आप लोग बनाने वाले हैं, कुछ संदेश आपके अंदर है। हमारे बीच में आज देखिए कितने मसीहा हमारे साथ बैठे हैं। सम्मानीय बड़करे जी, भट्टी जी, रविंद्र विके जी और इन्हीं के साथ साथ आप देखिए तमाम साथी हमारे बैठे हैं। दादा अचल कुंड दरबार जी से जुड़े हुए लगभग, दादा अचल कुंड दरबार से जुड़े हुए लगभग 35 दादाजी ने मुझे आशीर्वाद सिर्फ ये बोल के दिया है कि ये देवरावन भरा भी हम दादाजी के अनुयायी हैं, दादाजी के चरणों में हम भी जाते हैं। लेकिन दादाजी को हमेशा हम अपने धर्म गुरु मानेंगे, हमेशा उनको अपने हम चरण छू के आएंगे। धार्मिक गुरु हमारे दादा जो है आचल कुंड वाले हैं, लेकिन राजनीतिक आंदोलन हमारा वही भट्टी जी और गुणवाना वाला रहेगा, वही भट्टी जी गुणवाना वाला रहेगा। आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, आज धर्म की लड़ाई नहीं है, अरे आज लड़ाई है अपनी विचारधारा के जीत की। आज लड़ाई है दादा मनमोहन सावंत और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपने पूरा करने की। तो धर्म नहीं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना बड़ा है, दादा मनमोहन सावंत जी का सपना बड़ा है। उनकी शहादत है, एक तरफ दादा मनमोहन सावंत जी की शहादत है और दूसरी तरफ ये पंजा फूल घूम रहे हैं। मुझे विश्वास है उनकी शहादत के आगे ये पंजा फूल छोड़ के उंगली बराबर है। और मुझे विश्वास है आप इस
बात को ध्यान में रखेंगे। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बट्टा खापा से लेके लोटिया से लेके सिंधी से लेके हर्रई हरवाड़ा से लेके तमाम काम करने वाले जनता जनार्दन हमारे बीच में बैठी है। भारतीय गोंडवाना पार्टी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शर्मा यादव भी हमारे बीच में है। पूरा का पूरा भारतीय गोंडवाना पार्टी का साथी हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ कदम कदम मिला के काम कर रहा है। आज आप देखिए शहर में भरारी दादा से लेकर हमारे पिताश्री से लेकर तमाम साथी यहाँ पर आप चेहरा देख सकते हैं। ये वही क्रांतिकारी साथी है जो दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। ये सामने बैठे हुए वही लोग हैं जिनने भट्टी जी को विधायक बनाए थे, जिन्होंने उस समय कसम खाए थे। आज यही लोग हैं भट्टी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने के लिए, उनके हत्या करने वाले हत्यारों से बदला लेने के लिए दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के इंफोटेक में फिर से गोंडवाना का झंडा लहराने के लिए क्या आप मुझे विधायक बनाने के लिए तैयार हो? क्या दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की शहादत और उनके दिए हुआ बलिदान को चुकाने के लिए क्या ब्लैक बोर्ड की बटन दबाने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने रिश्तेदार परिवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित साथियों, आज आपको बताना चाहते हैं हमारी गाड़ी जा रही है, यही गोंडवाना आंदोलन है साथियों, जिसको आपको जिताना है। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। आप देखिए एक तरफ वो व्यक्ति है जो आपके खातिर जेल गया हो, आपके खातिर पुलिस एफआईआर झेल रहा है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो अपने पिताजी के नाम पे वोट मांगते हैं, एक तरफ वो व्यक्ति है जो अपनी राजाशाही के नाम पे वोट मांगते हैं, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो गोंडवाना आंदोलन के सिपाहियों की राह चलते हुए पुलिस की लाठी झेलते हुए जेल जाते हुए आपके सामने खड़ा है। आपको चुनना है बीजेपी कांग्रेस गोंडवाना में से, आपको चुनना है। आपके हक और अधिकार के लिए कौन व्यक्ति लड़ेगा, कौन व्यक्ति लटका सकता है, कौन व्यक्ति खून बहा सकता है, अरे कौन व्यक्ति आपके खातिर जेल जा सकता है? आपको चुनना है साथियों, आपको चुनना है। अरे आपके पास दिमाग है, याद रखिए, ये गोंडवाना का अगर विधायक बनेगा तो मेरे सम्मानित साथियों आपके लिए बट्टा खाता में अस्पताल बनेगा, छिंदवाड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कांग्रेस और विधायक बनेगा कांग्रेस और बीजेपी का, तो आपको क्या मिलेगा पता है? हारमोनियम बजाते रहो। आपको मिलेगा ढोलक मजीरा बजाते रहो। आपको मिलेगा पंचायती बर्तन खाते रहो। अस्पताल नहीं देंगे, मरते रहो बंगाली डॉक्टर के पास, लगाते रहो 40 रुपए बाटल, 300 रुपए में लगाओ। 40 रुपए की बाटल आ रही, 300 रुपए लगवा रहे, अपनों घर में कमा रहे, उनको घर बरस जा रहे। अरे कब तक भरोगे दूसरों के घर? अरे कब तक दूसरों को पालते रहोगे? आपको आज हम कहना चाहते हैं, गोंडवाना का विधायक बनेगा, टन अस्पताल बनाएंगे, सोनोग्राफी मशीन रहेगी, ईसीजी मशीन रहेगी, और साथ में एक्सरे भी मशीन रहेगी, और हर एक डॉक्टर सिविल सर्जन रैंक का व्यक्तित्व यहाँ पर पदस्थ करेंगे, ताकि मेरी अमरवाड़ा की जनता के शरीर से खून भी टपेगा। क्योंकि जहाँ आपका बदले टपेगा वहाँ हम खून बहाने के लिए तैयार है मेरे साथियों। इसलिए आपको गोंडवाना को चुनना है। हारमोनियम की जीत होगी या अस्पताल की जीत होगी, आपको चुनना। अस्पताल चाहिए या हारमोनियम ढोलक वगैरह चाहिए, आपको चुनना। अस्पताल चाहिए कि नहीं? अगली चीज है, अगर जितने यहाँ पर कर ले लोग ये जितने होगा बच्चे भैया पर बाबू पास गए इतना महल वाले का अस्पताल इधर लेके यहाँ कॉलेज खोल दो करके खोले का कॉलेज। अरे 10 साल से विधायक बनने के बाद कॉलेज नहीं खोले, और उसके बाद दूसरी पार्टी में पूछ के जाके रहे हमने तुम्हारे लिए कॉलेज कर। अरे 10 साल से विश्वास छोड़ कर आपका कॉलेज खोले भैया। आपको क्या करना है? क्या आपके गाँव में दारू जो बट रही है 200 रुपए जो बट रही है 200 रुपए चाहिए, या आपको कॉलेज चाहिए? मेरे साथ बताइए, 200 रुपए चाहिए कॉलेज चाहिए आपको? बच्चा खापन कॉलेज चाहिए कि नहीं? हर्रई में कॉलेज चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये आपके भाई अगर जीतेगा ना, आपके बच्चों को छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा और हर्रई जाने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा अगर 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, मतलब ये देवरा बन जा रहा है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि विधायक बनते ही यहाँ पर यूजी और पीजी कॉलेज बनवा के अपने बच्चों का हॉस्टल यहाँ पर बनवा के आपकी परेशानी को दूर करेंगे। सम्मानित साथियों, मुझे पता है अमरवाड़ा बट्टा खापा हर्रई की ये जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, बार बार बिजली की कटिंग समस्या से जूझ रही है। ये देवरावन भला भी अगर विधायक बनता है तो या तो माचा गोरा टाइम से पानी लाएगा, या फिर नर्मदा नदी परमान नदी तक पानी लाने का काम करेगा साथियों। उसके लिए लड़ाई लड़ेगा, इसके लिए विधायक बनना है। अब आपको तय करना है कि सोसाइटी में
200-300 रुपए मिलनवारी यूडीपी डबल रेट में चाहिए, या फिर यहाँ के जो बैंक में आपका कई पैसा निकल रहा है, आपको पता ही नहीं है, कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, अगर कर्जा माफी चाहिए, क्योंकि हम कर्जा मुक्ति आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली के बहुत सारे साथी हैं जो कर्जा माफी को लेकर आंदोलन करते हैं। अगर मैं विधायक बनूंगा तो बिना सरकार में रहे मात्र एक विधायक आपको कर्जा कैसे माफ कर सकता है, उसके लिए मैं दिन रात लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। साथी, आपका बोझ उतारना मेरा पहला कर्तव्य है। आपके सर में अगर बोझ है तो मेरे सर में बोझ है। अगर आप गुरबाना को जिताते हो, आपके लड़के बच्चों के लिए यही अमरवाड़ा में खेल एकेडमी, लगभग 100 करोड़ से ऊपर की खेल एकेडमी खोलने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ट्राइबल सप्ताहांत का पैसा जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए आता है, उस पैसे का खर्च करा के आपके बच्चों के लिए खेल एकेडमी बनवाऊंगा। साथियों, अब क्या फायदा होगा खेल एकेडमी से? पहला फायदा ये होगा, आपका बच्चा जो कल तक खतरा फेंक रहा था, उसके हाथ में आपके भाई देवरावन भलावी भाला पकड़ाएगा और भाला फेंकाई में नेशनल इंटरनेशनल पहुंचा के आपके बच्चों को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए काम करेगा। आप अपने बच्चों को, जो खतरा फेंकने वाला बच्चा ना, टीवी में देखोगे और आपका बच्चा जो है भाला फेंक रहा होगा और उसके गले में सोने का मेडल होगा। जब 5-5 मेडल वो जीत जाएगा तो गवर्नमेंट सरकार उसको डीएसपी और एसआई जैसी बड़ी नौकरियों से सम्मानित करेगी। बिना एग्जाम के आपका बच्चा डीएसपी बन सकता है अगर उसको में जाओ तो। आपका अंगूठा छाप बेटा जो मुश्किल से 10वीं 11वीं पढ़ा है, उसके लिए खेल परिसर में इतने ऑप्शन उपलब्ध कराएंगे, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे कबड्डी हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, हैंडबॉल हो, बैडमिंटन हो, अरे जितने भी प्रकार के खेल है, चाहे रनिंग की बात हो, इन तमाम चीजों में मास्टरी हासिल करवा के यही अमरवाड़ा विधानसभा के 100 से ज्यादा बच्चों को गोल्ड मेडलिस्ट बनाने का सपना ये देवरावन भलावी ने देखा था। मुझे बताइए, आपके बच्चों को क्या खेलते हुए टीवी में देखना चाहते हो? गोल्ड मेडल लेते हुए देखना चाहते हो? तो आपको इस बार आपके ये भाई देवरावन भलावी को जिताना पड़ेगा। जिताओगे तो ही बदलाव होगा, नहीं तो यहाँ के विधायक जीतने के बाद क्या करें भैया? घर में बैठ जा और तुम दोबारा गए ना, अरे सामने काम रह रहा है, फलानी रोड रह गई, फलानी नहर रह गई, फलानी रह गई, बोले सुनो हमने पैसा दे, तब तुमने वोट दें, ज्यादा बहस मत करो, ऐसा बोलते हैं। पैसा दें तो वोट दें, ज्यादा का भी नहीं कचकच कर रहे हैं। लेकिन आपके भाई देवरावन भलावी आपको ना पैसा देगा ना दारू देगा, क्योंकि अगर मैं पैसा बांट दूंगा अरे तो वही पैसा बचेगा तो कल रोड बनाऊंगा भैया, अच्छी नाली बनाएंगे भैया, अच्छे अस्पताल हॉस्टल बनाएंगे भैया। इसलिए ध्यान रखना, जब बार को चुनाव ढोलक मजीरा हारमोनियम बांटने वालों के बीच और अस्पताल वाले, हॉस्टल और खेल परिसर बांटने वालों के बीच है। बहुत सोच समझ के वोट देना मेरे साथ, बहुत सोच समझ के देना। आपको अपने रिश्तेदार परिवार को भी बोलना है कि भैया गन्ने खड़े हो गए, कोई की लाज नहीं बचाने, हमें कोई की लाज नहीं, हमें बच्ची की लाज बचाना है, जुर्माने को जिताना है। इसके लिए आप सबसे बड़ा मूल मंत्र अपने दिमाग में डाल लीजिए। पहले के समय में हमारे शाहजहांपुर के गुणवाना को जिताने के लिए रात होते ही बाजू वाले घर में, जब वाले घर में बैठना शुरू कर देता है और समझाते अरे वो कच्चू नहीं है, सिर्फ गुणवाना जिताइए, अरे फलाने कच्चू नहीं, सब गुणवाना जिताइए। उनको मुख्यमंत्री आया तो फलानी मैडम आया, अभी सब घूम रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी होता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी घूम रहे, 40-40 लाख की गाड़ी घूम रहा है यहाँ पर। उनको एक ही बात बोलना है कि भैया सुन लो, यहाँ मात्र गुणवाना के लोग रहते हैं, यहाँ ब्लैक बोर्ड को वोट देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का जो भविष्य बनाएगा हम उस विधायक को चुनेंगे। ऐसे निकम्मे विधायक को नहीं चुनेंगे जो विधानसभा में जाकर गूंगा बनकर बैठता है, जो विधानसभा जाते ही नहीं है। अरे आपके मांग सभी पूरी होगी, सब पूरी होगी। आप एक बार महसूस करो कि आपका विधायक बनता है, विधायक बना आपका, और विधायक जाके विधानसभा में खड़ा होता है और विधायक बोलता है माननीय सभापति महोदय, अमरवाड़ा विधानसभा 123 क्षेत्र क्रमांक से मुझे अमरवाड़ा की जनता जनार्दन ने इसलिए विधायक चुना था कि मैं उनकी आवाज बनूं, उनके लिए काम कर सकूं। लेकिन मुझे ये भाजपा और कांग्रेस के लोग चापलूसी करने के लिए, बेचूरी करने के लिए मुझे धमका रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अमरवाड़ा की जनता की आवाज में बनना चाहता हूं। उनके पैर में कांटा गड़ा तो शब्द ये भोपाल में होना चाहिए, विधानसभा भवन में होना चाहिए। इतना शब्द अगर कोई विधायक बोले छाती चौड़ी हो जाए तुम्हारी।
हमारे विधायक बनो है और विधानसभा में बोलो है हमारे बड़ा बटका खापा के मुद्दों को लेकर विधायक बनाओ। बीजेपी कांग्रेस की इतने ही सब सुन लोगों छाती चौड़ी हो जाएगी। लेकिन इतने साल से पूरे छिंदवाड़ा जन्म विधायक बने, एक भी विधायक ने ऐसा नहीं बोला तुम्हारी छाती चौड़ी सी नहीं गई। अरे तो वोट वहां दे जहाँ छाती चौड़ी हो, जहाँ तुम्हें कांटा करे, तुम्हारे खेत में तालाब बने, वो तालाब का मुद्दा भी भोपाल के विधानसभा भवन में गूंजे और बड़ी बड़ी टीवी में तुम सुनो। देख जो मेरे गाँव का न्यूज चल रहा, देख जो मेरे गाँव का न्यूज चल रहा, देख जो अपन ने विज्ञापन देखना बड़ा आवेदन चल रहा। जिस दिन ऐसी आपकी आवाज विधानसभा में बोलने लगेगी ना, उस दिन आपका विधायक बनाने का कोई मकसद निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। समझ में आगे बात। अब दूसरी चीज सबसे बड़ी, कबूतर देखे हो? किन किन ने कबूतर देखे? हाथ ऊपर करो। देखे ना? अब मैं आपको बताता हूँ शहरों में कबूतर कैसे पकड़ा जाता है, जानना चाहते हो? एक कबूतर है जिसे लाल रंग में रंग देते हैं। कौन से रंग में जोर से बताओ, याद रखना कौन से रंग में? ठीक है, अब लाल रंग में कबूतर रंगे, अब ओके शिकार करने। शहर में तो कोई के घर घर जा नहीं सकेंगे, शिकार करा लाई, जंगल तो शहर में है नहीं। क्या करते हैं? कबूतर का रंग रंग के उसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो कबूतर उड़ते 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 जाती है। कहाँ जाती है? जहाँ ढेर सारी कबूतर बैठी है उनके बीच में जाती है। क्या कहती है? गुटर 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 करती है और गुटर गुटर करी उस तक बाकी कबूतर को उड़ाती है। और 300 घर में होकर रंग रंगे से देखी बचेली थी, देखी गुलाम थी, ओके पास जाते हैं और ओके जाके पिंजरा में जाके पहुंच जाती है। ओके पीछे पीछे जो बाकी कबूतर थी ना, अरे जो मेरी कबूतर है मेरी कबूतर है करत रही, ये भी ओके पीछे पीछे बच जाते। अब मालिक जाता है पिंजरा के पास, जाता है उसकी ढक्कन बंद और एक हाथ नीचे बक्सा आ रहा था, क्योंकि लाल रंग रंगी वाले कबूतर के निकाल लेते और बाकी कबूतर का बेच देता है। समझ में आया? वैसे ही तीरों गमछा डाल के आप ही के बीच में ये भाजपा और कांग्रेस की कबूतर आने वाले, इनसे सावधान होने के लिए तैयार हो जाइए। एक नहीं सावधान, ये कमलेश का राजा साहब जो भी प्रत्याशी बने ये भी कांग्रेस की कबूतर है, समाज आपकी है। जैसे कबूतर कबूतर एक किया, जैसे आदिवासी आदिवासी एक होगा, वो इनके पीरा गमछा डलवाए। कौन सा गमछा पसंद है? तीरों पसंद है तो तीरों गमछे डलाएंगे, तुम्हारे बीच में भेजेंगे कि जाओ बाकी कबूतरों को फंसक लेगा। और वो इसलिए आएगा क्योंकि उसको खाने के लिए कौन देता है भैया? पहले नाथ बाबा देते थे, अब मोहन यादव जी देंगे, मालिक बदल रहे हमने। समझ में आई ना? ऐसे ही हर गांव में कबूतर है जो हमारे लोगों को फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी की भी कबूतर है, कांग्रेस की भी कबूतर। ऐसे कबूतर को पहचान करने के लिए तैयार हो। अरे कबूतर अगर कोई दूसरी आ गई ना, वो मुझे का खजाओ बेसन लगा के चुपचाप काम बिगाड़ लो, बंद कर दे। समझ में आई बात? मेरे सम्मानीय साथियों, आज अगर बाबा अचल कुंड वाले दादा को क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? भाई उनके चरणों में तो भाजपा के गृह मंत्री भी आते थे, उनके चरणों में कमलनाथ जी भी जाते थे, उनके चरणों में गुरुद्वारे के लोग भी जाते थे। अरे सब उनके चरणों में पड़े थे, पूरा विधायक उनके चरणों, विधायक की नदी बह रही थी। तो क्या जरूरत थी उनको विधायक बनाने को? मुझे बताओ। आज उस आचल कुंड वाले दादा को विधायक बनना, उनके लड़के को विधायक बनाने के लिए उनको पसंद नहीं था। लेकिन आज कुछ लोगों ने षड्यंत्र बनाए। कैसे षड्यंत्र बनाए? दादा पुष्टू, क्या है पुष्टू डाना? पुष्टू डाने के दादाजी जो है ना, एक समय पहले आचल कुंड से ज्यादा तेज थे। मेरे को बताओ, पुष्टू दाना का दरबार इतना तेज था कि वहां पर भयंकर भीड़ आने लगी थी। लेकिन कुछ लोगों ने दादाजी प्रासंगिकता को खत्म करने के लिए उनको चुनाव में खड़े कर दिए और चुनाव में खड़े होने के बाद पुष्टू दाना जो दरबार धीरे धीरे कमजोर हुआ कि नहीं? मुझे बताओ, हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? वैसे ही आचल कुंड दरबार को खत्म करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारियों ने दादा आचल कुंड दरबार की महानता को खत्म करने के लिए आज उनके बेटे को चुनाव में खड़े करें। अरे गलती से भी उनका लड़का चुनाव हार गया तो बताओ क्या इज्जत रहेगी? अरे जो दादा बीजेपी कांग्रेस और गुणवाने के लोगों को बराबर आशीर्वाद देते थे और बोलते थे बेटा जाओ, अरे जहां जाओ द्वार साथ दाग होने वाले का आशीर्वाद है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मात्र कांग्रेस के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाकी गुणवाना बीजेपी को नहीं। ये सबूत है कि आचल कुंड दरबार को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, आज दादाजी का आशीर्वाद भी देवरावल भलावी के साथ है। और इसलिए क्योंकि हम लोग भी नौतपा के समय दादाजी का आशीर्वाद लेके आए थे। अब बात जीतने की है तो जीतेगा वही जिसने काम किया हो, जीतेगा वही जिसने समाज के लिए आंदोलन का तो पसीना बहाया हो, जीतेगा वही जो जेल गया हो,
जीतेगा वही जो भारत और सड़कों में साथियों। इसलिए याद रखना, अगर धीरेन्द्र बाबा, धीरेन्द्र साहब मोदी जी अगर विधायक बनेंगे तो मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के हाथ में उनकी पगड़ी हो। बैलगाड़ी चला था तो पगैया रहता ना, पगैया बैल की पगैया। अगर कांग्रेस के धीरेन्द्र बाबा जीतेंगे तो इन बीजेपी वालों के हाथ में पगैया हुआ। अगर कमलेश का जीतेंगे, सॉरी धीरेन्द्र बाबा जीते, कमलनाथ के हाथ में पगैया हो। भैया कैसे पता नहीं रहता ना,